क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। कन्हैया, कन्हैया, क्या हुआ मेरे बच्चे? देखो ना, बुखार से तप रहा है इसका शरीर, और इसके मुंह और गर्दन पर कैसे दाने निकल रहे हैं। अच्छा, देखूं तो। ये क्या हुआ से? चुप हो जा बेटा। अम्मा, अम्मा। ये तो माता रानी दर्शन दे रही है। छोटी माता निकली है लल्ला के शरीर पर। हे भगवान, इससे तो इसके शरीर में निशान रह जाएंगे। देखो तो कितना दर्द हो रहा है कन्हैया को। मैं अभी नर्स बहन जी को बुलाकर लाती हूँ। वो खबरदार, जो एक पैर भी घर से बाहर निकाला तो। अरे ऐसी बातों में बहनजियों का क्या काम? जब माता निकलती है तो ऐसा ही होता है। फिर भी मैं ओझा जी को बुलवाकर पूजा करवा लूंगी, ताकि माता अपना आशीर्वाद देकर जल्दी चली जाए। और अब तू जा, अपना काम कर। हो गया, मुन्नी रोते नहीं। देखो, बच बच बच। बर्फी, आज मुन्नी को खसरे का टीका भी लग गया। तुमने सारे टीके उसे समय पर लगवाए हैं। और आगे भी लगवाती रहना। नर्स बहन जी ने कहा ना, ये बच्चे को जीवन भर कई सारी बीमारियों से सुरक्षा देते हैं। और टीके लगवाने से बच्चा स्वस्थ भी रहता है। बहन जी, एक बात बताइए, अगर बच्चे को टीके ना लगे तो क्या हो सकता है? बर्फी, अगर टीके ना लगे तो कई जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा कमजोर भी हो सकता है। और अगर खतरा बढ़ जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। बहन जी, बहन जी, बहन जी, वो मेरा कन्हैया, उसके पूरे शरीर में दाने निकल आए हैं बहन जी। सारी रात रोता रहा और उसका शरीर भी तप रहा है। ओह, अरे माता निकल आई है तेरे बच्चे को। माता के दर्शन है ये तो, इसमें घबराने की क्या बात है? बर्फी, ये घबराने की ही बात है। ये बीमारी होती है और इससे बचाने के लिए बच्चे को टीका लगाया जाता है। खसरे का टीका, वही जो आज मुन्नी को लगाया। बच्ची जब 9 महीने की हो जाती है तब उसे ये टीका लगाया जाता है। मतलब बहन जी, मेरी मुन्नी को अब हाँ, इसे अब खसरे से काफी हद तक सुरक्षा मिल गई है। बहन जी, मेरा कन्हैया बहन जी, मैंने तो कहा था पर अम्मा मानी ही नहीं। जन्म के वक्त अस्पताल में जो टीके लगे सो लगे, उसके बाद कोई भी टीका नहीं लगा। बहन जी, आप चलकर कन्हैया को अभी खसरे का टीका लगा दीजिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अरे इंदु, ये जो टीका होता है ये बच्चे को बचाने के लिए बीमारी के होने से पहले लगाया जाता है। ये कोई दवाई नहीं है जिससे बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए तो हम सबसे कहते हैं कि बच्चों को BCG, DPT, खसरा और हेपेटाइटिस B जैसे टीकों को समय समय पर लगवाते रहना चाहिए। और ये जो टीकाकरण का चक्र है, ये बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। और बहन जी, समय समय पर बच्चे को पोलियो की दवा भी तो पिलानी चाहिए ना? हाँ अम्मा जी, पोलियो की दवाई पिलवाने से बच्चे को विकलांग होने से बचाया जा सकता है। बहन जी, बहन जी, अब मेरे कन्हैया का क्या होगा बहन जी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलिए बहन जी, चलो। चलिए बहन जी। देखा तुमने? अब तुम मुझे बताओ,
कि अगर बच्चे को टीके ना लगे हो तो उसे क्या क्या हो सकता है। 1, बच्चे को जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। 2, बच्चे के विकास और सेहत पर असर पड़ सकता है। या 3, बच्चे की मौत हो सकती है। सही जवाब है, अगर बच्चे को टीके ना लगे हों तो उसे जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। बच्चे के विकास और सेहत दोनों पर असर पड़ सकता है और बच्चे की मौत भी हो सकती है। जय काली माँ, घोर संकट घोर विपत्ति। माँ काली इसकी रक्षा करे। आज से ही माँ चंडी की पूजा करनी होगी। जो तुमको ठीक लगे करो बाबा, बस मैया रानी बिना कोई नुकसान किए हमारे बच्चे के शरीर से विदा हो जाए। नमस्ते। मैं कन्हैया को देख लूं? तू मेरे मना करने के बावजूद भी बहन जी के पास गई थी? अम्मा, कन्हैया को खसरे का टीका नहीं लगा था, इसीलिए तो। हाँ इंदु, कन्हैया को खसरा ही हुआ है। अगर 9वें महीने में उसे खसरे का टीका लगवा लिया होता तो। पूजा करवानी होगी, माँ को खुश करना होगा, तभी माँ आराम से विदा हो पाएगी। अब तू माँ लक्ष्मी को मेरे कमंडल में तो डाल। देख क्या रही है? अरे देखिए, आप इसे 1 रुपया भी मत दीजिएगा। हमारे वहां सदियों से इसे माता का प्रकोप समझा जाता है, पर अब तो हम जानते हैं ना कि ये बीमारी है और इसे बचा भी जा सकता है, जैसे किसी दूसरी बीमारी से। पर हमने तो अपने बचपन से यही देखा है। मैं मानती हूँ, जानकारी की कमी की वजह से कई सारे लोगों को पता ही नहीं था, पर अब तो रोज गांव-गांव, शहर-शहर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता बीमारी और टीकों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, मैं कन्हैया को पहली विटामिन ए की खुराक दे देती हूँ। इससे इसे डायरिया और निमोनिया जैसी मुश्किलों से बचाव मिलेगा, और कल आकर मैं उसे दूसरी खुराक दे जाऊंगी। जब आपका कन्हैया ठीक हो जाएगा तो उसके टीकों का चक्र भी शुरू कर दूंगी। तू क्या देख रही है? मेरा कमंडल खाली रहेगा क्या? हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। देखिए, बच्चे को टीबी, खसरा, पोलियो, काली खांसी, इन बीमारियों से बचाने के लिए ही तो टीके लगाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी बड़ी बीमारी इसे हो जाए तो इसके लिए बहुत जानलेवा हो सकती है। और खसरा तो ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, और दूसरी कई सारी बीमारियों का शिकार आसानी से हो सकता है। कई बार तो खतरा इतना बढ़ जाता है कि तो बात जान पर भी। बस बस बहन जी, शुभ शुभ बोलिए। मैं क्या करूं? अब तो मेरे पोते को ये। अब तू पूजा करवा। अब इस बहन जी की पट्टी पड़ेगी तू। अगर तेरे कमंडल में 500 रुपये डाल दूं तो मेरा पोता ठीक हो जाएगा क्या? बोल। अगर तेरी पूजा के बाद भी मेरा पोता ठीक नहीं हुआ तो? उसे कोई और बीमारी लग गई तो? बोल। ठहर जा, ठहर जा। अगर पूजा के बाद मेरा पोता ठीक ना हुआ तो देख ले, हो जा, मेरा हंसिया होगा और तेरी गर्दन होगी। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पूजा अगर नहीं करवानी तो मत करवा। जय माँ काली, जय माँ चामुंडा। तेरी अकल पर पत्थर पड़े हैं, पत्थर। जय माँ चामुंडा। अब तो बस यही दुआ है कि खसरा कोई बुरा असर ना छोड़ जाए कन्हैया पर। और कन्हैया के ठीक होते ही बाकी के सब टीके शुरू कर देंगे ना नर्स बहन जी? बिल्कुल अम्मा जी। अब टीके ना लगे हो तो बच्चों के साथ कितना कुछ हो सकता है। आज भी कितने माँ बाप हैं जो टीके की जरूरत को नजरअंदाज कर रहे हैं, और बेचारे बच्चे इसकी वजह से
चलो, कम से कम तुम तो मुझे बताओ कि टीके लगवाने के क्या क्या फायदे हैं। 1, ये बच्चों को जीवन भर की सुरक्षा देते हैं। 2, बच्चे बीमारी से बचते हैं। 3, बच्चे स्वस्थ रहते हैं। सही जवाब है, टीके लगवाने के कई फायदे हैं। ये बच्चे को जीवन भर की सुरक्षा देते हैं, जिससे बच्चे बीमारी से बचते हैं और स्वस्थ रहते हैं। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। कई बार हम इतनी सी बात नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चों को पूरे टीके लगाने उनकी सेहत और विकास के लिए कितने ज़रूरी है। वो उनकी जानलेवा बीमारियों से रक्षा करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आज ही जाकर अपनी ANM या आंगनवाड़ी बहन जी से मिलें और अपने बच्चों को टीके लगवाएं।